आर्थिक और वैदेशिक नीति में केंद्र सरकार की असफलता का सबसे बड़ा कारण है कि मंदी के दौर से देश अब गुजर रहा है। रुपये की कीमत का जिस तरीके से अवमूल्यन हो रहा है, आने वाले समय में आम आदमी को और क्या क्या परेशानी होने वाली है आप देखेंगे। हमारे अड़ोस पड़ोस में लगभग लंका आर्थिक स्थिति, वहाँ का ढांचा चरमरा गया है। पाकिस्तान का लगभग आर्थिक ढांचा चरमरा गया है। नेपाल और बांग्लादेश की भी वही दुर्गति है। और हमारे देश की सक्षम सरकार, सक्षम देश होने के बावजूद भी यहाँ की नीतियाँ इस तरीके से बनाई जा रही हैं कि चंद पूंजीपतियों को फायदा हो रहा है और आर्थिक रूप से देश के जनता के सामने भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, आने वाले समय में इसमें और लोगों को तकलीफ बढ़ेगी। को लक्ष्य करके लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय पुरंदेश्वरी जी, आदरणीय शिव प्रसाद जी सहित केंद्र के मंत्री लगातार आ रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। आज मैं मीडिया में देख रहा था, महंगाई के बारे में जब केंद्रीय मंत्रियों से, विशेष रूप से आदरणीय रिजिजू जी से जब पूछा गया तो वो जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया और हो भी नहीं सकता उनके पास जवाब। महंगाई जिस आसमान पे बढ़ रहा है तो उसके क्या जवाब देंगे। डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, ईंधन गैस की कीमत, सारे घरेलू उपयोग की जिन्सों की कीमत, आम आदमी से लगभग अब कमर तोड़ महंगाई से बहुत परेशान है। कुल मिला के देश को इस महंगाई के गर्त में डालने का अगर कोई दोषी है तो केंद्र सरकार की नीतियां दोषी हैं। और केंद्र सरकार के मंत्री आएंगे तो महंगाई के बारे में क्या जवाब देंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई जवाब है। और विकास की जो बात केंद्र सरकार कहती है, क्या उनके पास जवाब है कि पब्लिक सेक्टर के सारे यूनिट आदरणीय मोदी जी क्यों बेच रहे हैं, महंगाई क्यों बढ़ रही है, आम जनता परेशान क्यों है, किसानों को समय पे फर्टिलाइजर की सप्लाई केंद्र सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो जैसी उनकी घोषणा थी कि हम किसानों की आय दुगना करेंगे, केंद्र सरकार क्यों नहीं कर पा रही है। इनका कोई जवाब नहीं है। और जब प्रश्न करेंगे तो कहते हैं कि जो काम 50 साल में नहीं हुआ उसको हम करके दिखाया, और उनका इशारा केवल राम मंदिर की ओर होता है, उसके अलावा उनके पास कोई उत्तर नहीं। अभी भी आपके माध्यम से मनरेगा के काम करने वाले अपने साथियों से अपील करूंगा कि जिद छोड़ के काम पे लौटना चाहिए। उनके स्ट्राइक 2 महीना लगातार हो गया और यही 2 महीना था जिसमें छत्तीसगढ़ में मनरेगा से काम होना था। छत्तीसगढ़ में मानव दिवस 26 लाख तक के हम लोगों ने काम में पहुंचाया था, लेकिन इनके स्ट्राइक के कारण गरीबों को, मजदूरों को और छत्तीसगढ़ को कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन वो लोग नहीं कर सकते। और उसके बाद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उदारता बरतते हुए उनसे चर्चा किया और एक हाई लेवल की कमेटी बनाया है जो उसको विचार करके उनकी समस्याओं का निदान करेगी। लेकिन वो अपने आंदोलन पे अडिग है, तो सरकार को जो कार्यवाही करना चाहिए वो कार्यवाही की शुरुआत हुई है। ठीक है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।